अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे में आऊँ तो मेज़बान अली रज़ा मंगी अवां जा हाज़िर आहियां। नाज़रीन, असांजो साथी एंकर इम्तियाज़ मीर साहब कंहिं मजबूरी सबब न अची सघिया, इन लाइ आऊं तव्हां वटि हाज़िर आहियां। चइनी तरफ़नि ना चोॿोल आहिनि, हर पासे चूंडुनि जी ॻाल्हि हले पई, चूंड सरगर्मियूं तेज़ थी वियूं आहिनि, जेके नामज़दगी फॉर्म आहिनि सॼी सिंध समेत पूरे मुल्क में नामज़दगी फॉर्म वठण ऐं जमा कराइण जो सिलसिलो जारी आहे, जेको सुभाणे ताईं जारी रहंदो। मुस्लिम लीग नून उन में 2 ॾींहंनि जे वाद जी दरख़्वास्त कई आहे, उन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं, पर उन सां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी सिंध मां 99% सीटूं ॿुहारण जी दावा करे थी। अॻूणो सूबाई वज़ीर ऐं जेके पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि शहरजी इनाम महमूद साहब चवे थो त पीपल्स पार्टी सभ खां अॻिते आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अॼु हैदराबाद में अयाज़ मेले जे इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कयो, चवे थो त नफ़रत जी सियासत खे ख़तमु करणो आहे। ॿिए पासे ज़रूरु ज़िक्र कंदासीं त पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन खे 22 डिसंबर ताईं फ़ैसिलो ॾियण जो हुकुम जारी कयो आहे। चूंड निशान बेट PTI खे मिलंदो या कंहिंखे मिलंदो, इन ते बि ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि कंदासीं। मजबूरी तौर ते जेका सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते सियासी सूरत हाल आहे, हुन ते ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोनिक लाइन ते जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जूं सीनियर अॻवान आहिनि, मुतहरिक पॉलिटिशियन आहिनि, रुबीना कायम खानी साहिबा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, कैसे देखती हैं ये चूंड जो इलेक्शन की जो बातें हैं वो पहले भी हो रही थी लेकिन कंफर्म नहीं था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर लगा दी कि नहीं, फरवरी में इलेक्शन होने हैं और करवाने हैं, इसमें किसी को इबाहम की कोई गुंजाइश नहीं। तो फिर पिटीशन गई, उसके बाद भी मामला क्लियर हो गए। अब यह है कि नामजदगी कागजात जो हैं वो जमा कराने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी दावा करती है 99% सिंध से इलेक्शन जो सीट्स हैं वो जीतने की। जी, कैसे देखती हैं एक्टिविटीज़ को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से जो सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, कैसे देखती हैं? बिल्कुल, देखिए, आप और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है स्पेशली एक मुल्क की बड़ी जमात है, और स्पेशली सिंध से क्योंकि हमारी लीडरशिप का ताल्लुक है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का। तो सिंध में अगर मतलब हम ये मतलब एक वो यही होता है कि यहाँ पे ज़्यादा मतलब पुरजोर तौर पे जो है लोगों की मोहब्बत है, वर्कर्स हैं, हमारे जियाले हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि 99% जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इंशाल्लाह यहाँ से विन करेगी। और दूसरे सूबों में भी हमारी आप देखिएगा इस दफ़ा बहुत अच्छी पोजीशन होगी। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की मेहनत, अपनी वालदा की तरह वो हर जगह जाना, हर वर्कर से मिलना, हर जो है वो जियाले के पास चल के जाना, तो ये खूबसूरती मैं समझती हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जो है विरसे में मिली है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बिलावल भुट्टो साहब को वो जो है आप देखें कि जो खास तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है, वो अगर किसी दूसरे सूबे में भी है तो वो उसी तरह से उसके साथ इंटैक्ट है और उसी तरह से जो है उसके साथ मोहब्बत और एक जज्बा रखता है अपनी लीडरशिप के साथ। तो ये सारी चीजें हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप देखें वैसे भी बलूचिस्तान में अगर आप देखें या जिस तरह से दूसरे सूबों में देखें, तो लोग जो है अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा आना चाह रहे हैं, उनके साथ शमूलियत करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो के टिकट पे जो है वो इलेक्शन लड़ें। तो ये अच्छा मैडम, क्या वजूहात क्या होती हैं बुनियादी तौर पर कि जब इलेक्शन का माहौल होता है तो कुछ लोग जो हैं वो कुछ पार्टियों को छोड़ते हैं, अलविदा करते हैं, और जैसे कि इस वक्त भी हो रहा है, PTI को बहुत सारे लोगों ने छोड़ा और इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और ऐलानात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो इलेक्शन के हवाले से जो पार्टियां नज़र आ रही हैं वो तो PMLN और पीपल्स पार्टी नज़र आ रही हैं। तो क्या आप पीपल्स पार्टी की वर्कर हैं, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कैसे देखती हैं कि इलेक्शन में हर किसी को बराबर का मौका मिलना चाहिए? तो इस वक्त क्या आप कैसे देखती हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से एक फैसला दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन को वो 22 दिसंबर तक फैसला देना है। तो जो इंतखाबी निशान होता है वो तो किसी भी पार्टी का एक बुनियादी जुज़ होता है और उसी के ऊपर ही वो अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी उसको वो आगे बढ़ाता है। तो क्या आप समझती हैं कि ये PTI के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी की बात करती है, पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत ना करने की बात करती है।
جی بالکل، دیکھیں یہ ہر پارٹی کا ایک رائٹ ہے، اور آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو سنا ہوگا، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خواہ وہ کسی پارٹی کا بھی لیڈر اگر جیل میں بھی ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ الیکشن کمپین اپنی رن کر سکے اور الیکشن کا حصہ بن سکے اس کی پارٹی، اور یہ ایک جمہوری خوبصورتی ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ ماضی میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ جہاں دیکھیں ایک جو ایک لاڈلا بنا کے جس پارٹی کو لے کر آیا گیا اور جس طرح سے اس کو جو ہے وہ موقع دیا گیا، اور پھر اس کے باوجود انہوں نے جو عوام کے ساتھ جو کیا وہ ہم اور آپ کے صحیح صحیح ساتھ میڈم سب انٹرپٹ کے ساتھ ہے کروں گا. کہ اخلاقی طور پہ میں یہ کہوں گی جی کہ دیکھیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے میں آج جو جمہوریت جو اگر ٹریک پہ ہے تو آپ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی قربانیوں کی وجہ ٹھیک ہے سے میڈم ہے۔ انٹرپٹ ہم کروں نے گا آپ آج کو تک اب ایک اس وقت. گملہ بھی نہیں جی توڑا، ہم نے آج تک ایک کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے. تو یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کریں لیکن اپنے اداروں کو اور اپنے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ٹھیک، پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے. اچھا میڈم اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اینکر پرسن ہے فیاض نائد صاحب. فیاض صاحب بھلی کار چاہوں تو پروگرام میں فیاض صاحب लाडले जी ॻाल्हि करे पई मैडम हिन वक़्तु जेका मुल्क में सूरत-हाल हले पई या जेका बॉडी लैंग्वेज अॻवान जी आहे, ख़ासि तौर ते अॻूणे वज़ीर आज़म या नवाज़ शरीफ़ साहब जी जेका बॉडी लैंग्वेज आहे या उनजो जेको तरीक़ेकार आहे, उन सां गॾोगॾु जेको चूंड निशान अलाट करण वारो मामिलो आहे या जेको PTI खे बैट अलाट थियल आहे, छा उहो हिन दफ़े उन्हनि खे मिलंदो या उहो PTI पार्लियामेंटेरियंस ॾांहुं वेंदो या कंहिं ॿिए खे मिलंदो? पाण इन ते ॻाल्हि कयूं पिया त छा हर माण्हूअ खे बराबरि जो मौक़ो मिले पियो ऐं मिलणु घुरिजे? फैयाज़ साहब अवां ॿुधी सघो पिया मूंखे? जी जी मैडम आपकी तरफ आऊंगा. इस वक्त जैसे आपने कहा कि PTI और पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें जितनी भी जमातें हैं तो मुल्क का आइन भी हक देता है कि पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं और जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन ये एक हकीकत बात है और मैं सेकंड करता हूँ, मुत्तफिक हूँ आपसे. इस वक्त चेयरमैन पार्टी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जो तकसीम की सियासत है तो उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं. तो क्या दीगर जमातें जो हैं वो इस वक्त भी तकसीम की सियासत के ऊपर सियासत कर रहे हैं और उस पर ही वो लगे हुए हैं? देखिए जो समटाइम्स हमें देखने में नजर आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जाती है और किसी एक को जो है वो पलड़ा जो है वो भारी होता है। ये आप और हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन है वो बड़े ही कठिन होते हैं, और वो जो इलेक्शन डे होता है, जैसे लास्ट इलेक्शन हुआ आरओज का और DROs का था, और RTS जिस तरह से वो फेल हुए और वो सारा सिस्टम जो है वो उसकी नज़र हो गया था, धुन की नज़र हो गया था इलेक्शन जो है वो। अब मैं यही कहूँगी कि जो है किसी एक पार्टी को मैं समझती हूँ कि की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, कि जिस तरह से अगर नवाज शरीफ साहब अगर किसी डील के जरिए आना चाहते हैं या किसी चोर दरवाजे से आना चाहते हैं, तो आपने देखा कि जो पार्टीज इस तरह से डील करके आई हमेशा उनका जो हाल हुआ उनका फिर नामो निशान ही नहीं रहा। और आप ये देखें कि नवाज शरीफ वो क्यों लीग देख लें, आप ये इमरान खान साहब का हाल देख लें कि जिस तरह से वो एक लाडले बन के आए और जिस तरह से मुसल्लत किए गए इस मुल्क पे, और फिर जो उन्होंने जो है वो अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर दी, नॉन सीरियस जो एक उनका एटीट्यूड था। तो ये सारी चीजें जो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, पाकिस्तान इस चीज का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान के जो नौजवानों के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के लोग जिन हालात में रह रहे हैं, तो वो अब बार बार एक्सपेरिमेंट मैं समझती हूँ कि यहाँ करना जो है वो इसके साथ मुल्क के साथ जो है वो खिलवाड़ होगा। और जो जमहूरी कुव्वतें हैं जो जमहूरियत के जरिए जो है वो पार्लियामेंट में आती हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। जो लोगों में काम करती हैं, आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
जो जिस तरह से डिलीवर किया है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से अगर आप देख लें कि एटॉमिक पावर बनाया, फिर अगर आप देखते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में कि हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स का वो जो है वो को नौकरियां दी, हमने एक हेल्थ सिस्टम जो है वो डेवलप किया, हमने खवातीन के लिए प्रोग्राम शुरू किए गए, विमेन बैंक का इफ्तिताह किया गया। आप देखें कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का दौर देखते हैं तो उसमें सी पैक का दौर है। सी पैक जो एक 14 से 15 जो है वो विजिट्स किए आसिफ अली जरदारी साहब ने और उसमें मिच्योर हुआ सी पैक। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसा प्रोग्राम हमने दिया है, हमने ईरान गैस पाइपलाइन की बात की, हमने आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान जो एक महरूमी का शिकार था जो सुबह, उसकी पहली दफा बात जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने की। तो अच्छा मैडम, नवाज शरीफ साहब भी दावा करते हैं, काम करके दिखाती है। जी, नवाज शरीफ साहब भी दावा करते हैं कि थर से हमने कोयला निकाला, सीपेक हमने दिया, मुल्क को हमने एटम दिया, धमाके हमने किए। ये दावे तो नवाज शरीफ साहब भी आजकल करते फिरते हैं। देखिए, ये तो आपको हमें सबको पता है कि ये कितनी रेडिकुलस बात है उनकी तरफ से। जो एहसन इकबाल आई थिंक मेरे ख्याल से जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, या नवाज शरीफ साहब ने खुद भी दिया है बहुत मर्तबा, वो भी खुद कहते हैं कि थर से हमने सिंध से हमने कोयला निकाला। लेकिन आपको और हमें सब पता है जो 1993 में जो है ये मतलब कब से ये जो है थर कोल का प्रोजेक्ट चल रहा है और इस पे जिस तरह से जिस तेजी से काम हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ है। और आप जो है ये कैसे कह सकते हैं, कोई भी अगर मतलब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दुनिया मानती है कि उसने पाकिस्तान को जो है एटॉमिक पावर बनाया, अब नवाज शरीफ साहब उसके 2 धमाके करके तो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो ये तो एक रिडिक्यूलस सी बात है। अवाम और पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि ये कारनामे किसने अंजाम दिए हैं। नवाज शरीफ साहब मुंह से तो आप कोई भी बात निकाल सकते हैं, कोई मतलब मैं यही कहते हैं ना कि वो मारते हुए हाथ को आप रोक सकते हैं, लेकिन बोलते हुए मुंह को आप नहीं रोक सकते, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जो क्रेडिट जिसका है वो उसको जाता है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, बिलावल भुट्टो साहब हो, उनके खुद जो है वो शहबाज शरीफ ने माना कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने जो है अपने आप को मनवाया है और बताया है दुनिया को कि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, और वही लीडरशिप वाली जो है वो क्वालिटीज उनमें नजर आई हैं कि जो हम समझते थे कि एक सदियों में जो है वो पर्सनालिटी पैदा होती है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं और वो उसी तरह से पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे, उसी तरह से लोगों की बात करेंगे। आप देखें इतनी सी उम्र में ये जो 70-80 साल के बाबे इतनी मैच्योर बात नहीं करते, जो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अपना इतना अच्छा उनका एक हमेशा एक विजन होता है, एक विजनरी बात करते हैं और उनकी बातों से अच्छा लगता है कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं और एक लीडराना जो है वो सलाहियत रखते हैं और इस मुल्क को रूल करना वो कर सकते हैं और इस मुल्क के मसाइल को जो है वो हल कर सकते हैं। ठीक है मैडम, हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे, वक्त हुए छोटा सा ब्रेक का। नाजरीन मिलूं था एक साई खां पोए। वेलकम बैक नाजरीन। पॉलिटिकल सिचुएशन जो इन वक्त असांखे वीडियो लिंक वसीले सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन फयाज़ नायद साहब ज्वाइन किया है। फयाज़ साहब तव्हांखे भलीकार चवां थो। असां प्रोग्राम में मैडम रुबीना क़ाइम खानी साहिबा भी गॾु आहिनि। फयाज़ साहब, असां ॻाल्हि कयूं पिया त चोतरफ़ इलेक्शन जो माहौल आहे, नामज़दगी कागज़ जमा कराया वञनि पिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि हैदराबाद में अयाज़ मेले जे इफ़्तिताही तक़रीब में ख़िताब कयो आहे। हू चवे थो नफ़रत जी सियासत खे दफ़न करणो आहे ऐं असां वटि हिकिड़ो विजन आहे। ॿिए पासे पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन खे हुकुम ॾिनो आहे त जेको PTI जी इंट्रा पार्टी मामिलो आहे इलेक्शन वारो, उन ते फ़ैसिलो ॿुधायो वञे। कीअं था सूरत हाल ॾिसो त लेवल प्लेइंग फील्ड जेका आहे उहा हर पार्टी खे मिलणु घुरिजे ऐं हर माण्हू खे आज़ादी हुजे त हू चूंड में हिसो वठे, मुल्क जो अवाम जंहिंखे चाहे उनखे चूंडे सघे, पर ईअं थिए न पियो। छाकाणि त PTI जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे फयाज़ साहब, त जेके बि उम्मीदवार नामज़दगी फॉर्म वठनि पिया त उन्हनि खे हिरासत में वरितो पियो वञे या जेको चूंड निशान आहे उन्हनि जो, उन जे हवाले सां बि हिन वक़्त ताईं इबहाम आहिनि ऐं हू परेशान आहिनि।
त अवां छा था सम्झो त हिन वक़्तु लेवल प्लेइंग फील्ड छा रुगो मुस्लिम लीग नून खे या मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे मिली रही आहे? ॾिसो, लेवल प्लेइंग फील्ड जो मामलो जेको आहे उहो असां गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां वठी इहो डिस्कस कयूं पिया त मुल्क जे अंदरि लेवल प्लेइंग फील्ड खां बि जेको वॾो मसइलो आहे उहो इहो मसइलो आहे त मुल्क जे अंदरि चूंडूं अॼु बि जेको आहे जेके थियनि पियूं, जेको माहौल जुड़े पियो, उहे अवाम जे अंदरि हिकिड़ो इहो पुख़्तो हिकिड़ो परसेप्शन आहे त उहे चूंडूं जेके आहिनि मैनूवर कयूं पियूं वञनि ऐं मैनेज कयूं पियूं वञनि, ऐं उनजे करे ई मुल्क जे अंदरि जेको आहे माण्हुनि खे चूंडुनि जी शफ़ाफ़ियत ते सवाल आहिनि। ऐं उहे सवालनि जे करे छाकाणि त पाकिस्तान जी तारीख़ में 1970 जे चूंडुनि खां पोइ जेके बि चूंडूं थियूं आहिनि उन्हनि चूंडुनि में जे बारे में माण्हुनि जी तोड़े असांजी सियासी पार्टियुनि जी तोड़े इंडिपेंडेंट जेके आहिनि ऑब्ज़र्वर्स आहिनि उन्हनि जी तोड़े तजिज़िया निगारनि जी इहा राय आहे त उहे चूंडूं जेके आहिनि उहे रिग्ड इलेक्शंस थियूं आहिनि, मैनेज एंड मैनिपुलेटेड इलेक्शंस थियूं आहिनि, उहे इंजीनियर्ड इलेक्शंस थियूं आहिनि, उहे कॾहिं आर ओ इलेक्शंस थियूं आहिनि, उहे कॾहिं जेको आहे पंहिंजो RTS जे वेहण जे करे इलेक्शन थियूं आहिनि, कॾहिं असगर ख़ान केस में IJ ठाराइण लाइ असांजे इदारनि जी मुदाख़लत जे बुनियाद ते उहे चूंडूं थियूं आहिनि। त असांखे ही जेको चूंडुनि जो मामिलो थिए थो उहो बुनियादी तौर ते सियासी पार्टियुनि ऐं उम्मीदवारनि ऐं अवाम जे विच में हिकिड़ो डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो बुनियाद थिए थो। पर असां वटि ॾिसूं था त पाकिस्तान जे अंदरि चूंडुनि में अवाम ऐं पंहिंजो उम्मीदवार या अवाम ऐं सियासी पार्टियुनि खां अलावा ॿिया फोर्सिस हुजनि था जेके उन्हनि चूंडुनि खे ते असरअंदाज थियनि था पिया, ऐं उनजे करे ई तव्हांखे यादि हूंदो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1997 में जॾहिं असेंबली जे फ्लोर ते आई हुई त जॾहिं हुन चूंडूं उहे हारायूं हुयूं तोड़े जो, त उन वक़्तु बि हुन चयो हो त पाकिस्तान जे अंदरि सियासतदाननि खे बदनाम कयो पियो वञे ऐं सियासी पार्टियुनि खे बदनाम कयो पियो वञे, सिर्फ़ु इहो तासुर ॾियण लाइ त ही जेके न आयल आहिनि। तंहिंजे करे हिन वक़्तु बि ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे जेका बीबी साहिबा विज़डम जो शो कई हुई उन खां पोइ, ऐं बीबी साहिबा उन वक़्त खां पोइ इहो तय कयो हुयो त मुल्क जे अंदरि महाज़ाराई जे बदिरां जेका मुख्य सियासी पार्टी हुई उन वक़्तु PMLN या जेका हुई उन सां हुन पंहिंजो ARD जे प्लेटफॉर्म ते पंहिंजो पार्टनरशिप कई, उन खां पोइ COD कयो ऐं इहो पैगाम ॾिनो पूरे मुल्क जे उन्हनि कुवतुनि खे जेके जमहूरियत खे सबुताज कनि था, जेके जमहूरियत जे आॾो जेके आहिनि पंहिंजो रुकावटूं विझनि था, उनखे मैसेज ॾिनो त मुल्क जूं ॿई वॾियूं सियासी पार्टियूं हाणे गॾिजी चूंडूं विढ़ंदियूं, ऐं उहो मैसेज ॾाढो पावरफुल मैसेज हुयो, पर बदकिस्मती सां उहो कैरी ऑन न थी सघियो। ऐं अॼु असां जॾहिं बीठा आहियूं तव्हां ॾिसो था पिया त PMLN हिकु दफ़ो पंहिंजी वारी वठण लाइ हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे इहो मुल्क जे अंदरि तासुर पियो थिए त PMLN जे सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे जहिड़े नमूने सां प्लेटिलेट्स जो मामिलो करे हितां मोकिलियो वियो ऐं कन्विक्शन जे बावजूदि ऐं उनखां पोइ ॿाहिरि वञण खां पोइ उहे प्लेटिलेट्स साबित थिया त उहे प्लेटिलेट्स जो मसइलो हुयो कोन। वरी एॾो वॾो अरसो हुते वेठो रहियो, पर उनजो भाउ वज़ीर आज़म थियो जेको सुप्रीम कोर्ट में गारंटियर हुयो त भई ही माण्हू इलाज कराए मोटी ईंदो, उहो जेको गारंटियर सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि हुयो, कोर्टुनि जे अंदरि हुयो, उहो वज़ीर आज़म थी वियो। तंहिं हूंदे बि असांजे कोर्टुनि हुन खां इहो कोन पुछियो त तूं अमीन ऐं सादिक न आहीं, छाकाणि तुंहिंजी गारंटी जेका तो ॾिनी आहे उन ते तूं अमल ई कोन कयो। बहरहाल उहो जेको कुझु थियो, पर मियां साहब जॾहिं वापसि आया, जॾहिं सां आया ऐं इस्लामाबाद एयरपोर्ट ते नादरा ऐं ॿियो अमलो पहुतो ऐं कोर्ट जो अमलो पहुतो, हुनजी वेरिफिकेशन उते थी ऐं एयरपोर्ट ते, ऐं उनखां पोइ लाहौर पहुता, उते वञी जलसे खे ख़िताब कयूं त हिकिड़ो कन्विक्टेड, ऐं उनखां पहिरियों जॾहिं लंडन खां आया पिया त पाकिस्तान जो जेको हाई कमिश्नर साहब आहे उन उनखे अलविदा कयो। इहे समूरा प्रोटोकॉल जेके आहिनि उहे इन ॻाल्हि जी निशानदेही कनि था, जेके मुल्क जे अंदरि माण्हुनि जे ज़हननि में इहो सवाल था उथारनि त मियां साहब खे हिकिड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट ॾिनी पई वञे, जेका हिकिड़ी फेयर डील न आहे। चूंडुनि खां पहिरें कंहिं हिकिड़े सियासी अॻुवान खे जेकॾहिं मुल्क जा इदारा, मुल्क जूं जेके आहिनि उहे पंहिंजो कोर्टूं ऐं उनखां अलावा मुल्क जे अंदरि जेके ॿिया इदारा आहिनि उनखे अहिड़े क़िस्म जे ट्रीटमेंट ॾियनि, त उनजो मतिलबु इहो थियो त पाकिस्तान जे अंदरि ही चूंडूं बि जेके थियनि पियूं उहे माण्हुनि वटि इहो तासुर आम आहे त इहे शफ़ाफ़ियत जे बुनियाद ते कोन पियूं थियनि, ये मैनूवर कयूं पियो वञनि ऐं उनजे करे जी मैडम आपकी तरफ आऊंगा फयाज साहब। मैडम रुबीना कायम खानी साहब से गड़ा है। मैडम आप कैसे देखती हैं इन सारे मामलात को, कि क्या वाकई ऐसा है कि 2018 जैसे माहौल बनाया जा रहा है, उस वक्त के PTI चेयरमैन को एक लाडला बनाया गया, माहौल दिया गया, जैसे पीपल्स पार्टी भी कहती रहती है, और सिलेक्टेड हुकूमत का नाम दिया था पीपल्स पार्टी ने PTI की हुकूमत को, तो क्या इस वक्त भी ऐसे माहौल, ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं? देखिए,
بظاہر تو جو خاص طور پر جس طرح سے اگر آپ دیکھیں آپ بھی میڈیا کے وہ ہیں بندے ہیں، میں بھی اگر ہم اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں تو جس طرح سے نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہوئے اور جس طرح سے ایک کانویکٹ بندے کو جو ہے وہ باہر بیٹھ کے جو ہے وہ بیل دی گئی، اور جس طرح سے وہ ملک میں آئے ہیں اور مطلب جو حالات سازگار بنائے گئے نواز شریف صاحب کے لیے، تو اس سے تو ایک تھوڑا پلڑا جھکا ہوا لگ رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی عوام ہے اور ہمیں ان پہ جو ہے وہ اعتماد ہے. ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، اور ہم بار بار جو ہے عوام کے پاس ہی جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پارٹی نے جو ہے وہ جلسہ یا لوگوں سے ملنا، ہم جبکہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب پورے جو ہے اس لاسٹ 5 ایئرس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح سے لوگوں میں گھلتے ملتے رہے ہیں اور جس طرح سے ورکرز کنونشن ہوتے رہے ہیں اور وہ عوام کے اندر نظر آئے، تو ہمیں اپنے لوگوں پہ اعتماد ہے. ہم نے ڈیلیور کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اور ہمیں اعتماد ہے اپنے لوگوں پہ کہ وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، جو ایک قربانی دے سکتے ہیں اس ملک کے لیے، جس کی لیڈرشپ، جس کے ورکرز جو ہے وہ قربانی دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کیسز تو 18 سال جو ہے آصف علی زرداری صاحب پر بھی چلے، اور 14 سال 6 مہینے جو ہے ایک پوری جو ہے زندگی ہوتی ہے ایک انسان کی، کہ پورا ایک وہ کریئر ہوتا ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ جیل میں گزارا. اور جبکہ آپ دیکھیں 18 سال کے بعد وہی کیسز جو چل رہے تھے ان کے بعد جو ہے وہ ایک مطلب عدالتوں سے باعزت بری ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ہم نے ہر چیز ملک میں بیٹھ کے فیس کی، اپنے لوگوں میں بیٹھ کے فیس کیے، جو بھی جس طرح کے بھی حالات ہوئے ہماری فیور میں ہوئے نہیں ہوئے، ہم نے یہی کوشش کی کہ ہمیں عوام کے درمیان رہنا ہے، ہم نے اپنے ملک سے محبت کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہے، خواہ ہمیں جانے بھی کیوں نہ دینی پڑے. آپ دیکھیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو میری والدہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، وہ بہت ساری باتیں بتاتی کہ ان کو منع کرتے رہے، لیکن انہوں نے وہ یہ کہتی تھی کہ جو لوگ مطلب میں جس روڈ سے میں گزرتی ہوں لوگ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ محترمہ یہاں سے گزریں گی، اور وہ اتنی دیر تک کھڑے، میں ایسے کیسے ان لوگوں کو چھوڑ دوں، کیسے میں گھر میں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کروں. تو یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرح بلاول بھٹو بھی جو ہے دیوانہ وار جو ہے اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اچھا میڈم، اور عوام کے اندر نظر آتے ہیں جس طرح سے ایک جذبہ اس نوجوان میں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے جتنے بھی جو بھی ادارے ہیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے. اگر ملک کو فیاض صاحب نے تو ہمیں اس نوجوان قیادت پہ جو ہے اعتماد کرنا ہوگا اور اس کو آگے لے کے جانا ہوگا. میڈم، فیاض صاحب نے ریفرنس دیا کہ محترمہ بھی یہی چاہتی تھی کہ الیکشن جو ہے مل جل کے لڑے جائے، یا پارٹیز جو ہیں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کریں، چارٹر آف اکانومی کی بھی ہم باتیں سن چکے ہیں. تو کیا اس وقت کی گنجائش ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بیٹھیں؟ کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں، پی ڈی ایم کا ایک الگ ماڈل تھا، اتحادی حکومت بنی جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا تھا، تو وہ بھی ایک مل جلا کے جو ہے ایک حکومت بنائی گئی تھی. تو کیا بیٹھ کر بات کرنے سے معاملات حل ہوتے ہیں یہ کہا جاتا ہے؟ تو کیا اس وقت ایسی کوئی گنجائش ہے، پیپلز پارٹی ایسے کوئی رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تاکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بیٹھ کے معاملات آگے چلائے یا حکومت بنائے؟ ایسا کچھ ماحول بننے جا رہا ہے؟ ایسا کچھ ہے، کوئی گنجائش ہے؟ ابھی تو یہ قبل از وقت کہنا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں سی او ڈی کا جو بنیاد رکھی اور پھر جو سیکنڈ سی او ڈی کرنے کی بات بھی جو ہے وہ ہماری پارٹی کی طرف سے آئی ہے کہ اکانومی جو چارٹر آف اکانومی جو ہے کی بات کرنے بھی جو کی وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. تو یہ باتیں بالکل سیاست میں دیکھیں اب جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، ہمیں کوئی مطلب ایک دوسرے کے خلاف کوئی وہ چھری چاقو اور وہ جو سارے وہ جو ہتھیار وہ سارے مطلب وہ تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ملک کے لیے جو ہے بات کرنی ہے، ہمیں ملک کے لوگوں کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں.
سیاسی ٹھیک ہے۔ پارٹیوں کو وہ رول پلے کرنا ہے، اور ٹھیک وہ ہے۔ اس میں آپ دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں لیڈ کرتی ہے، اور ہم ہمیشہ دعوت دیتے ہیں سب کو کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، جتنے بھی جو میٹر کرتے ہیں ٹھیک پاکستان کی ترقی کو اور پاکستان کو آگے لے کے جانے میں، ہم نے ہمیشہ ان فورسز کو، ان کو سب کو جو ہے، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو دعوت دی ہے کہ آئیں اور بیٹھیں اور بات ہو ملکی سکتی ہے مسائل کا جی۔ حل، کیونکہ یہ تو بات ایک طے ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر سکتی، بہت اور شکریہ، بہت شکریہ۔ بالکل ابھی دیکھیں، ابھی تو الیکشن کا ماحول ہے، اور لیکن جب الیکشن کے بعد بھی دیکھا جائے گا آصف جس علی کا جو زرداری مینڈیٹ ہے صاحب نے اس کے کہا ہے کہ ساتھ پی بیٹھ ٹی کے آئی سے بات کی اتحاد جا نہیں ہوگا۔ جی جی فیاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کہہ نے چکے۔ کہا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں ہوگا، باقی سب سے بات ہوگی، تو ایک لائن کھینچی گئی ہے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کے مقتدر حلقوں کے اتاب کے زیر نظر ہے، تو وہاں پہ خود پیپلز پارٹی نے بھی لائن کھینچ دی ہے کہ اس کے سوا باقی سب سے بات ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی نے جو رول پلے کیا ہے ان 4.5 سالوں میں، جو نوجوان خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کی ایک بد اخلاقی نظر آئی، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے دیکھیں اسٹیٹمنٹس دینا وہ ٹھیک ہے، پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف دیتی ہیں، لیکن جس حد تک عمران خان صاحب گئے اور جس حد تک جو ہے وہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، مطلب نہ سیاست دانوں کو، نہ کسی ادارے کو، پاک فوج کو بھی جو ہے وہ جس طرح سے وہ کرتے رہے، تو مطلب اور ٹھیک ہے، پھر بہت جی ایس شکریہ، ٹی پہ بہت حملہ، شکریہ اور میڈم پھر جی۔ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے گورنر ہاؤس پہ حملہ، مطلب بالکل، بہت شکریہ، یہ جو ہے وہ بہت آپ شکریہ کیسے ان میڈم، کے آپ نے ساتھ ہمیں بیٹھ ٹائم کے دیا، بات کر سکتے ہیں، اور بہت وہ شکریہ، کیسے تھینک یو، جب تک میچور نہیں ہوں گے، جب تک ان تھینک یو۔ کو ان کی جو ہے وہ سینسیبلٹی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی، تو ان کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پارٹی بیٹھ کے بات ٹھیک ہے، نہیں بہت کرے شکریہ گی۔ میڈم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ فیاض صاحب تاں سا گڈ رہندا۔ ناظرین وقت تھیو ہے بریک جو، ملوں تھا بریک کھان پوءِ۔ جی ناظرین بھلی کار چونداسیں، ॻाल्हि कंदासीं मुल्की मईशत जी, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जी, त उन खां पहिरियां कुझु ॾींहं पहिरियां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त तारीख़ी सतह ते पहुची चुकी हुई। जेको 100 इंडेक्स आहे उहो तमामु घणो मथे हो, पर उहो वरी अचानक सां हेठि किरी पियो ऐं अॼु ॿुॾतर वारी सूरत हाल आहे। जेके सीड़पकार आहिनि, जेके सनअतकार आहिनि, जेके वापारी आहिनि, उन्हनि जो एतमाद बहाल छो न पियो थिए, इन क़िस्म जूं बि ख़बरूं अचनि थियूं। ऐं 100 इंडेक्स जेका आहे उहा 1099 पॉइंट्स ते बेंड रही आहे। इंडेक्स जी मथां ई सतह 62,885 ताईं पहुती आहे। सॼी सूरत हाल जो जाइज़ो वठंदासीं त सीड़पकारनि जो जेको एतमाद आहे उहो बहाल छो न पियो थिए। इक़्तिसादी माहिरनि शाहिद हुसैन साहब असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद साहब, हमारे साथ एंकर पर्सन फयाज नायद साहब भी मौजूद हैं प्रोग्राम में। आज तक जो हमने बातें सुनी हैं, लोग कहते हैं कि अब एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है और रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन अचानक से स्टॉक मार्केट गिरा और फिर आज 3 दिन के बाद कुछ ना कुछ मतलब एक पॉजिटिविटी नज़र आई। लेकिन ये कुछ तासुर ऐसे भी दिए जा रहे हैं कि ये सब आर्टिफिशियल है और हाथ से किए जा रहे हैं ताकि एतमाद बहाल हो सके सनअतकारों का और सरमायाकारों का। आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो आदाद व शुमार हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, वो इस बात को जाहिर करते हैं कि मईशत की हालत अच्छी नहीं है। और जहां तक एतमाद की बात है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 5 महीने गुजरे हैं जुलाई से नवंबर तक, उसमें उसका इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई यकीनन बढ़ी है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। हमारी मईशत की शरह नमू हदफ से बहुत कम है, और रेमिटेंसेज अगर आप देखें तो जुलाई से अब तक तकरीबन 1.3 अरब डॉलर गिर चुकी है। इसी तरह से स्टेट बैंक के रिजर्व भी गिर रहे हैं, गर्दिशी कर्जे कम नहीं हो रहे। तो फिर एतमाद की बहाली किस चीज की थी? वो एतमाद की बहाली ये थी कि हुकूमत ये कहती थी कि हमें 125 अरब डॉलर का बैरूनी सरमायाकारी आएगी, जिसके आने का इम्कान नहीं है, और अगर कुछ आएगी तो ये वरी सम होगी। यानी एक हुकूमत ने खुद एक सेंटिमेंट क्रिएट किया मार्केट के अंदर कि जी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो कि सही नहीं था। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर गया उसकी वजह एक तो ये सेंटिमेंट्स थे, दूसरा ये था कि मैंने आपको बताया था कि 2000 पहले प्रोग्राम में कि 2022 में हुकूमत ने ताकतवर तबकों को बेतहाशा फायदा पहुंचाया और मईशत को तबाह किया।
तो जिन कंपनियों ने उस जमाने में खूब कमाया था, अब उनको डिविडेंड देना पड़ा, उस डिविडेंड की वजह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया। दूसरे ये कि हुकूमत ने ये गलत राय थी हुकूमत की, वजीर आजम की, कि स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी मईशत की बेहतरी के का सबूत है, ये वजीर आजम ने कहा था, ये बात गलत है। इसीलिए जो ऊपर गया था उसकी कोई तौजीह नहीं थी, और हमने देखा कि हुकूमत ने इससे जो इदारे हैं, मालियाती इदारे, उन पर दबाव डाला कि वो परचेजिंग करें, तो डिमांड बढ़ गई। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये, लेकिन डॉक्टर साहब आप ये तो बात मानेंगे कि इस वक्त जो निगरान सेटअप है काकड़ साहब उसके सरबराह है वजीर आजम के तौर पर, लेकिन ये सारा इक्तिसादी जो अपना मंजरनामा है, ये जो इन्वेस्टमेंट आनी है, वो एग्रीकल्चर का जो अपना हमें दिखाया गया कि बहुत ही सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से, और फिर जो माइंस और मिनरल्स के डिपार्टमेंट के, और फिर वो सारा जो था वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी, और कहा गया था कि हमारे सिपा सालार का विजन है, और ये अब जो मईशत आएगी, अपना इन्वेस्टमेंट आएगी, वो एग्रीकल्चर और फला शोबों में आएगी। तो ये तो उस हुकूमत के तसलसल को ये निगरान सेटअप चला रहे हैं, उसका जिम्मेदार तो बहरहाल उस वक्त का हुक्मरान तबका है जो उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है फैयाज साहब, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये काउंसिल बनाई थी, जिसको आप ये कह रहे हैं ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो फैसिलिटेशन के लिए कमेटी बनी थी, मेरे ख्याल से वो गलत फैसला था, और उनको उसमें जरूर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की थी। लेकिन अब हमने देखा कि इस हुकूमत के पिछली हुकूमत के जाने के बाद वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने खास तौर पर कहा है कि वो इस जो कमेटी बनी है वो उसको अच्छा नहीं समझते, उसमें शफाफियत नहीं है, और वो ऐसे दावे कर रहे हैं जो कि होने वाले नहीं है। तो जरूर पिछली हुकूमत की ये गलती थी, लेकिन शोर इन्होंने ज्यादा मचाया कि जी वो सरमायाकारी आने वाली है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस हुकूमत को इसलिए इल्जाम दे रहा हूं कि $125 अरब का नारा तो इनके जमाने में लगाया गया, और आर्मी चीफ को कोट किया गया कि $125 अरब आएंगे, जो कि आने वाले नहीं थे। फिर स्टॉक एक्सचेंज को जो कुछ इन्होंने बूस्ट दिया, तो काकड़ साहब ने ये कहा था कि हमारी मईशत बेहतर हो रही है, और उसका सबूत ये है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। अब आपने देखा कि ये 395 अरब रुपए का झटका लगा है 2 दिन के अंदर, तो फिर क्या मईशत खराब हो रही है उनके मुताबिक? तो दोनों की गलतियां हैं, मगर निगरानी की ज्यादा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब आप किस तरह देखते हैं कि ये जो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, होने को बताया जा रहा है कि होने जा रहा है, उसके बाद आप समझते हैं कि मुल्क की मईशत के कोई बेहतरी के इम्कान आएंगे? अगर हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं कि उसका इक्तिसादी स्टेबिलिटी के साथ बड़ा ताल्लुक रहता है, आपके ख्याल में जब हमारे 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या उसके बाद इस्तेकाम आएगा हमारी मईशत के तरफ? भी मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये नफरत और इल्जाम तराशी की बुनियाद पे हो रहे हैं, और इस बात का भी इम्कान है कि कुछ पार्टियां इसके नताइज तस्लीम नहीं करेंगी। लेकिन जो बिल्कुल 100% यकीनी है कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत जो भी आएगी वो इस्लाहात नहीं करेगी जो कि मईशत की बेहतरी के लिए जरूरी हैं। इसलिए मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में सवाए पीटीआई के सब तस्लीम कर लेंगे। जी मेरे ख्याल में सवाए पीटीआई के सब जी। हाँ, लेकिन वो एक बड़ी फोर्स है, लेकिन जो चीज यकीनी है, आपकी बात भी बेवजन है, मगर मैं जो जुमला कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, वो ये है कि जो भी हुकूमत आएगी वो इस्लाहात नहीं करेगी जो जरूरी है, जो 40 साल से तमाम हुकूमतें वायदा करती रही हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा है कि जनाब 40 साल से आप वायदा कर रहे हैं कि हम टैक्सों के शोबे में इस्लाहात लाएंगे, वो तो आपने नहीं लाई। अब तवानाई का शोबा भी आ गया है, तो मईशत जितनी तबाह बर्बाद है, अगर उसमें अगली हुकूमत इस्लाहात नहीं लाती तो मईशत की बेहतरी का इम्कान न होने के बराबर है, और ये यकीनी है कि वो इस्लाहात नहीं लाएंगे। अलबत्ता महंगाई में कुछ कमी होगी, इसलिए कि अब वो 29.2 पर है, ये बहुत ज्यादा है, तो इसको तो कम होना है, लेकिन खत्तर के मुल्कों के मुकाबले में महंगाई हमारे सिपा सालार ने हमें कहा है कि वो जैसा तैसा करके सऊदी अरब, यूएई और चाइना से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, एग्रीकल्चर, मिनरल्स और माइंस, और उसके अलावा जो है अपना ऑयल सेक्टर के अंदर, रिफाइनरीज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट आएगी। ये हमारे सिपा सालार ने बताया है, जो हमें शहबाज शरीफ ने भी बताया था, और इस वक्त जो निगरान सेटअप है वो भी हमें बता रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सरमायाकारी आने का इम्कान है, फिलहाल नहीं है। वो वायदे कोशिश उनकी जरूर होगी, वो कोशिश भी कर रहे हैं,
लेकिन जो कोशिश है वो कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने अभी तक उनके कहने पर अमल नहीं किया और वो नाकाम है। लेकिन इस वक्त मैंने आपसे कहा कि आलमी बैंक जो है और IMF दोनों एतराज कर रहे हैं। काउंसिल की जो हमारी काउंसिल है उसके में हमारे आर्मी चीफ होते हैं, उसकी शफाफियत पे उन्होंने जो है लगा दिए इल्जाम, और जिन शराइत पर बात हो रही है उसको शायद वो भी तस्लीम ना करें। और अगर रिकॉर्डिंग में कोई सरमायाकारी आती है तो उसको मैं कहूंगा कि वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। इसलिए कि रिकॉर्डिंग को जो आपने दिया था 50% शेयर, वो तो 10 अरब डॉलर के जुर्माने से बचने के लिए दिया था। अब कौन सा जुर्माना आपके ऊपर है जो आप सऊदी अरब को देना चाह रहे हैं? तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बड़ी ठीक है, सरमायाकारी ठीक है, आने बहुत वाली शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहिद हसन साहब, आपने हमें टाइम दिया। फयाज नायर साहब, तव्हांजी बड़ी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।